तुम्हें क्या लगा था बस स्टॉप बदल लोगी तो मुझसे बच जाओगी? शोख मगर सर्द आवाज पर नाजली दहल गई। सामने जोहान सिकंदर खड़ा था जो कई रोज से उसका हर जगह पीछा कर रहा था। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें। वो कम सूरत लड़की उस शहजादी की तरफ नहीं देख रही थी कि कहीं दिल हार कर ईमान न खो बैठती। वो अपनी कमसूरती को लेकर मजीद खुद का तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। ओहो ब्लैक ब्यूटी, तुम समझती क्यों नहीं दैट आई लव यू? नाजली ने शौक से उसे देखकर भाग निकली। शाम को परेशान से घर पहुंची तो उसकी माँ एक शख्स को दुआएं देती अंदर आई। नाजली की जान उसको देख निकली। अरे आंटी, ये तो वही ब्लैक ब्यूटी है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था और आपने कहा था कि खुद मेरी शादी करवाएंगी। जोहान को अपने घर की दहलीज पर पाकर नाजली की सांसें खुश्क हुई थी। तपती दोपहर थी, गोया सूरज आग बरसा रहा हो। हर किसी को जल्द अज जल्द घर पहुंचने की जल्दी थी। धूप ऐसी थी कि मानो झुलसा कर दम लेगी। इसी दोपहर में एक बस आकर स्टॉप पर रुकी जिसमें से कुछ मुसाफिर उतरे, जिनमें एक गहरे सांवले रंग की लड़की भी शामिल थी। चंद मुसाफिर वहां खड़ी रेडियो की तरफ बढ़ गए जहां मुख्तलिफ अशिया फरोख्त की जा रही थी। लड़की बेंच पर बैठकर अगली बस का इंतजार करने लगी। दफातन एक जानिब शोर उठा। वो भी उस तरफ देखने लगी जहां कुछ जवान एक लड़के को मार रहे थे। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और कुछ वीडियो बनाने में मसरूफ थे। उसने अफसोस भरी नजर सब पर डाली और खुद को रजिस्टर से हवा देने लगी। फिर अगले ही लम्हे वो वहां पहुंचकर लोगों को शर्म दिला रही थी। शर्म आनी चाहिए आप सबको, मदद करने की बजाय आप तमाशबीन बने खड़े हैं। उसने आगे बढ़कर एक लड़के को पीछे धकेला। उसकी देखा देखी फिर कुछ लोगों ने आगे बढ़कर मदद की। वो लड़के वहां से भाग गए और मजमा छट गया। अब वो लड़की और जमीन पर पड़ा लड़का तन्हा थे। वो जमीन पर नीम बेहोश पड़े लड़के की तरफ बढ़ी। आप ठीक हैं? उसने उसे सहारा देकर बेंच पर लाकर बिठाया। बैग से पानी की बोतल निकालकर उसे पिलाने लगी। पानी गर्म था। लड़के के तासुरात बिगड़े मगर उसने खामोशी से चंद घूंट भरे। अभी वो उससे कुछ पूछती कि उसकी बस आ गई। वो पानी की बोतल वहीं भूलकर अपनी बस में बैठ गई। बस चली और खिड़की की जानिब बैठी लड़की की नज़र बेंच पर बैठे लड़के से मिली और बस आगे बढ़ गई। लड़के की तबस्सुम भरी नजरों ने तब तक बस का पीछा किया जब तक वो निगाहों से ओझल न हो गई। कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। छोटे मालिक प्लीज घर चलें, कहीं आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए। उसके करीब आते हुए एक गार्ड ने मुअद्दब अंदाज में हाथ पीछे की जानिब बांध कर कहा। वो सर को खम देते हुए उठा। जाते हुए वो बोतल उसके हाथ में थी। बोतल पकड़ने के लिए गार्ड ने हाथ आगे किया तो उसने फौरन रोका। लड़के की गिरफ्त उस पर मजबूत हुई जैसे कोई बहुत कीमती शय हो। अगले दिन वो बस स्टॉप पर मामूली हालत में बैठा था और बोतल उसके साथ रखी हुई थी। बस रुकी और वो उतरी। फिर इर्द गिर्द से बेनियाज बेंच पर आकर बैठ गई और रजिस्टर से खुद को हवा करने लगी। तभी उसे अपने चेहरे पर नजरों की तपिश महसूस हुई। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो कल वाला लड़का वहां बैठा था। आंखों में शनासाई की रमक उभरी। इससे पहले कि वो कुछ कहती वो फौरन बोला, शुक्रिया, आपकी बोतल हीर। अपना नाम सुनने पर उसकी आंखों से अचंभा फैली। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? आंखों में शक के साए लहराए। तुम्हारी बोतल पर लिखा है ब्लैक ब्यूटी। उसने उसे एक नए नाम से नवाजा। उसके इस कदर फ्री होने पर उसकी आंखें हैरत से फट गईं और चेहरे पर नागवारी की लकीर उभर आई। हीर की निगाहें नाक की सीध में देख रही थी। लड़के के गला खंखारने पर वो फिर से उसकी जानिब मतवज्जा हुई। क्या आपके पास पैसे हैं? क्यों? चेहरा अब भी सीधा था। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हीर गर्दन मोड़ के उसे देखने लगी। वो ललचाई हुई नजरों से वहां लगी रेडियो को देख रहा था। शायद उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि हीर को उसकी बात पर यकीन करना पड़ा। उसने अपना बैग टटोला तो उसमें से 200 रुपये पड़े हुए थे। वो गई और एक अंडे वाला सादा बर्गर लाकर उसे दे दिया और खुद फिर से अपनी बस का इंतजार करने लगी। न जाने क्यों आज बस अभी तक नहीं आई थी। वो शख्स जो हर चीज में लाखों नुक्स निकालता था आज उस सादा से बर्गर को बड़ी रुकबत से खा रहा था। जब हीर की बस आई और वो जाने के लिए खड़ी हुई तो पीछे से आवाज आई, शुक्रिया ब्लैक ब्यूटी, मेरा नाम जोहान सिकंदर। साथ ही अपना तारुफ कराया। क्या मैंने पूछा? वो पीछे की जानिब मुड़ी। चेहरा संजीदा था। नहीं, इसीलिए बताया कि आपने पूछा ही नहीं। चेहरे पर मासूमियत सजाए बोला। उसके साथ रहने वाले देख लेते तो यकीनन बेहोश हो जाते। हीर ने वापस चेहरा सीधा किया। लबों को बेख्तियार मुस्कुराहट ने छुआ। हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी बस में चढ़ गई। जोहान भी अपनी नशिस्त से उठा और एक मगरूराना चाल चलते हुए कुछ फासले पर खड़े अपने गार्ड्स और गाड़ी के पास पहुंचकर बैठकर चला गया। अब ये रोज का मामूल था। जोहान सिकंदर एक अमीर बाप। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सिर्फ 30 सेकंड बर्दाश्त कर लें। हमारी मजबूरी है, यूट्यूब की नई पॉलिसी की वजह से हमें इंसानी शक्ल अपने चैनल पर लाजमी दिखानी है, वरना हमारे चैनल बंद हो सकते हैं।
साथ देने के लिए आप सबका शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अब ये रोज का मामूल था। जुहान सिकंदर एक अमीर बाप का इकलौता बेटा, यूं तो काफी बिगड़ा हुआ था और किसी को खातिर में नहीं लाता था। उसके गिर्द लोगों का एक बड़ा हल्का अहबाब था, लेकिन सब उसके पैसों की वजह से उसके साथ थे, जबकि वो किसी मुखलिस इंसान की तलाश में था। वो मुखलिस उसे हीर में मिली थी, जो बज़ाहिर शक्लो सूरत में कुछ खास नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत खूबसूरत थी। उसका गहरा सांवला रंग धूप में मजीद गहरा लगता था। जुहान की खूबसूरती उसकी कोई हैसियत नहीं थी, मगर उसके अंदर मौजूद इंसानियत उसे सबसे अलग बना रही थी। आज भी वो उससे पहले बेंच पर बैठा हुआ मिला। अब हीर उसकी बातों का जवाब दे देती थी। आपको बुरा तो नहीं लगता कि मैं यहाँ आकर बैठता हूँ? जुहान ने पूछा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? कौन सा ये बेंच मेरे बाप का है? हीर के जवाब पर जुहान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसने सर झुकाकर छुपा लिया। एक बात पूछूं? पता नहीं क्यों तुम लगते नहीं हो वैसे जैसा तुमने मुझे अपने बारे में बताया है। हीर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। कैसा लगता हूँ? मुझे लगता है तुम काफी अच्छे बैकग्राउंड से हो। अच्छे से क्या मतलब? क्या गरीब अच्छे नहीं होते? जोहान ने बात बदलने की कोशिश की। तुम गलत समझे, मेरा मतलब है तुम मुझे किसी अमीर फैमिली के लगते हो, पता नहीं क्यों। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। जोहान सटपटा गया। मैं गलत नहीं हो सकती, क्या मैं ठीक समझ रही हूँ? हीर ने इस्तफसार किया। तुम गलत हो। अभी वो मजीद कुछ कहती कि जोहान का गार्ड भागता हुआ आया। छोटे मालिक, बीबी जी की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी चलें। जोहान फौरन उठ खड़ा हुआ। क्या? मॉम को क्या हुआ? तभी एक बड़ी महंगी गाड़ी आकर रुकी। जोहान उसमें बैठा और गाड़ी तेजी से निकल गई। हीर आंखें फाड़े हैरत ज़्यादा से ये मंजर देख रही थी। उसका शक गलत नहीं था। वो काफी देर तक यही सोचती रही कि आखिर ये अमीर लड़का यहाँ क्यों आकर बैठता था। जब बस आई तो वो उसी हैरत के साथ बस में बैठकर चली गई। रात के खामोश पहर में हीर सहन में बिछी चारपाई पर लेटी तारों भरे आसमान को तक रही थी। सोच के तमाम घोड़े जोहान सिकंदर नामी लड़के के गिर्द घूम रहे थे। वो वहां रोज क्यों आता है? जहन में सवाल उभरा तो दिल खुशफहमी का शिकार हुआ। जाहिर है तुम्हारे लिए। मगर दिमाग ने फौरन उसकी तरदीद करते हुए खुशफहमी का वो बुलबुला फोड़ डाला। उसकी आंखों की जोत बुझ सी गई। वो लड़की जिसकी रंगत की वजह से उसे अपने ही घर वालों की आंखों में तहकीर नजर आती थी, भला उसके लिए कोई अमीर ज़्यादा और हसीन तरीन लड़का क्यों आएगा? एक ऐसा शख्स जिसे दुनिया की बेहतरीन और खूबसूरत तरीन लड़की मिल सकती थी। उसका दिल लम्हे भर के लिए डूब कर उभरा। वो लड़का सिर्फ दिल बहलाने के लिए आता है और उसका उसे ब्लैक ब्यूटी कहना दरअसल एक तलख मजाक है। दिमाग ने उसे हकीकत का तमाचा मारा तो वो तड़प उठी। भारी दिल के साथ उसने फैसला किया कि अब वो कभी उसका सामना नहीं करेगी। उसने अपना बस स्टॉप तक बदल लिया, मगर कुदरत का खेल देखिए कि हर मोड़ पर वही खड़ा मिलता। वो उसे देखकर नजरें फेर लेती, मगर वो दुनिया माफिया से बेनियाज उसके साथ चलता हुआ बातें करता रहता। हीर की समझ से बाहर था कि आखिर वो लड़का उससे चाहता क्या था। आज तो वो बस की बजाय रिक्शे में आई। जो थोड़े जायद पैसे जोड़े थे उससे बचने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया, मगर वो उससे पहले गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। उसने उससे बचकर निकलने की कोशिश की तो वही शोख आवाज गूंजी। तुम्हें क्या लगा था ब्लैक ब्यूटी कि तुम बस स्टॉप बदल कर मुझसे जान छुड़ा लोगी? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे। क्यों आप हर जगह मेरे पीछे चले आते हैं? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो उससे आजिज आते हुए बोली। कहाँ वो कमसूरत लड़की और कहाँ वो शहजादों की सी आन बान रखने वाला था। वो तो उसी की जानिब देखने से भी गुरेजा थी, कहीं दिल ना हार बैठे। वो अपनी सियाह रंगत को लेकर मजीद खुद का तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। आंखों में नमी तैरने लगी। ओहो ब्लैक ब्यूटी, तुम समझती क्यों नहीं दैट आई लव यू? वो बेबस हुआ। आखिर वो उसे समझ क्यों नहीं रही थी? हीर ने सदमा ज़दा चेहरे से उसे देखा और बिना उसकी मजीद सुने तेज तेज चलने लगी। दिल था कि सीना तोड़कर ही बाहर निकल आएगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसके पीछे नहीं था। उसने वहीं रुककर दिल के मुकाम पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस भरे, अपने मुतज़लज़ल धड़कनों को एतदाल पर लाई। शाम को परेशान सी उसी के बारे में सोचती रही। दैट आई लव यू एक यही जुमला था जो उसके जहन से चिपक कर रह गया था। कई बार झटकने की कोशिश की मगर नाकाम हुई। दफातन घर का दरवाज़ा बजा। हीर जा बाहर देख कौन आया है। अम्मा लैला से कह दे मैं काम कर रही हूँ, इससे अच्छा मैं खुद ही देख लेती हूँ। और बुड़बुड़ाई दस्तक अब पहले से तेज थी। फिर वो एक शख्स को दुआएं देती अंदर लाई। हीर जो पानी पीने बाहर आई थी, जोहान सिकंदर को देखकर उसकी जान निकली। ब्लैक ब्यूटी को वहां देखकर वो साकत हुआ। मतलब जिसका वो पता लगवाना चाहता था वो उसे बिना ढूंढे ही मिल गई। यानी किस्मत उस पर मेहरबान थी। क्या हुआ बेटा, तुम यूं मुजस्समा क्यों बन गए? अरे आंटी, ये तो वही ब्लैक ब्यूटी है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था और आपने कहा था कि खुद मेरी शादी करवाएंगी। आवाज जोश से बुलंद हुई थी। उसकी बात सुनकर हीर की सांसें खुश्क हुई थी। यह शख्स उसके घर की दहलीज तक आ गया था। क्या बेटा तुम हीर को पसंद है करते हो और तुम उसकी बातें करते थे? आंखों के साथ अम्मा की आवाज में वाज़ेह बेयकीनी झलक रही थी।
जी आंटी, तो आप कब करा रही हैं हमारी शादी? हैं? वो कम फहमी से बोली। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो कब आऊँ बारात लेकर? उसने उन्हें पूछा। जब तुम्हारा दिल चाहे, वो अटकते हुए बोली। वो अब भी बेयकीन थी। क्या वो सच में हीर से शादी करना चाहता था? अम्मी, मैंने कोई नहीं करनी इससे शादी, और तुम निकलो मेरे घर से, अभी और इसी वक्त। लहजे में चट्टानों की सी सख्ती समोई बोली। पागल हो गई हो? यूं घर आए मेहमान से इस तरह का सलूक करते हैं? अम्मी प्लीज, ऐसे मेहमानों से इसी तरह का सलूक रवा रखना चाहिए, वरना बाद में मुश्किल में पड़ सकते हैं। वो भी बिना लिहाज किए बोली। अम्मी, इस तरह के मेहमानों के साथ ऐसा ही सलूक रवा रखना चाहिए। वो बिना किसी लिहाज की आंखों में भरपूर मोहब्बत लिए उसे देखता रहा। उसे हीर की किसी बात का बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वो गुस्से में भरी हुई उसे मजीद अपने दिल में उतरती हुई महसूस हो रही थी। इससे पहले कि बात मजीद बिगड़ती, उसने जाने की इजाजत ली और वहां से चला गया। जोहान को अपने घर में देखकर वो शिशदर रह गई थी। उसके जाने के बाद वो सख्त लहजे में अपनी माँ से इस्तफसार करने लगी। अम्मी, क्या यही वो लड़का है जो आजकल आप समेत सब घर वालों पर इतना मेहरबान हो रहा था? अम्मी, क्या इसे ही आपने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था? उसने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। आह, आखिर वो समझ क्यों नहीं पाई थी कि कोई अचानक उन पर इतना मेहरबान क्यों हो सकता है, जबकि किसी को उनकी परवाह तक नहीं थी। बेटा, इसे तो आज ही पता चला है कि तुम मेरी बेटी हो। वह नजरें चुराई धीमी आवाज में बोली। अच्छा, आप कहती हैं तो मान लेती हूँ, मगर ये शादी का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दें। मैं किसी के दिल बहलाने का सामान हरगिज नहीं बन सकती। आखिर में उसकी आवाज भीग गई। बेटा, वो मोहब्बत करता है तुमसे। खुदारा बस कर दें, वो तड़प ही तो गई थी। अम्मी, क्या वाकई आपका दिमाग का काम नहीं कर रहा? क्या मैं उस लड़के से शादी कर लूं जो हुस्न में अपनी मिसाल आप है? इसी रंगत की वजह से पहले भी ठुकराई गई थी। तब आप ही ने कहा था कि तुम जैसी लड़की से कौन शादी करेगा। माँ को अपनी कही पुरानी बात का एहसास हुआ तो उन्होंने पशेमानी से अपनी जुबान दांतों तले दबा ली। मगर तीर कमान से निकल चुका था। हीर के चेहरे का रंग फक हो गया, गला रुंध गया, मगर आंसुओं पर जब्त करते हुए मुश्किल बोली। यही बात तो मैं आपको समझा रही हूँ कि मुझ जैसी सांवली लड़की, जिसे उसके अपने घर वाले तक कबूल नहीं करते, उसे लोगों से फकत हकारत आमेज जुमले और आंखों में तहकीर मिली हो, उससे जुहान जैसा लड़का शादी क्यों करना चाहेगा? वो कहता है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। अम्मी ने बीच में कहना चाहा तो वो फट पड़ी। अम्मी, या तो आप बहुत भोली हैं या फिर आप देखना ही नहीं चाहती। शायद उसके पैसों की पट्टी आपकी आंखों पर बंध गई है। वो भला मुझ जैसी लड़की से क्यों मोहब्बत करेगा? क्या दुनिया की सारी लड़कियां खत्म हो गई हैं? हसीन से हसीन लड़की उसके लिए लाइन में लग सकती है, और मैं तो कहीं भी नहीं जचती अम्मी। हम जैसी लड़कियां अमीर लोगों के लिए सिर्फ दिल बहलाने का सामान होती हैं, सिर्फ दिल बहलाने का। आंसू उसकी आंखों से फिसलकर गालों पर लुढ़क रहे थे और होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट थी। उसकी माँ खामोश हो गई। अब बोलने को शायद कुछ बाकी नहीं बचा था। आज उसका निकाह था। वो भारे दिल और बोझल एहसास के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। आईने में नजर आते अपने ही अक्स से उसे वहशत हो रही थी। बहालत मजबूरी उसने हाँ तो कर दी थी, मगर मुस्तकबिल के अनदेखे अंदेशे उसे किसी नाग की तरह डस रहे थे। निकाह के तमाम मराहल बखूबी तय पा गए और ये सब इंतजाम जोहान ने ही संभाल रखा था। निकाह के बाद जोहान सख्त जब्जब का शिकार था कि अब हीर का सामना कैसे करे। वो बखूबी जानता था कि हीर अपनी रंगत को लेकर एहसास कमतरी में मुब्तला है, इसीलिए उसे जोहान की मोहब्बत में दिल बहलाने का सामान लग रही थी। उसने हिम्मत मुजतमा की और कमरे में कदम रखा। उसकी जानिब पुश्त किए खड़ी हीर को गला खंखार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। हीर, जिसके चेहरे पर नागवारी के बादल छाए हुए थे, जैसे ही पलटी तो जोहान की नजरें उस पर ठहर गई। एक पल को तो उसे अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई। सामने खड़ी गहरे मरून रंग का मखमली लहंगा पहने, जिस पर एंटीक गोल्ड की भारी कढ़ाई ऐसे चमक रही थी जैसे अंधेरी रात में सुनहरी रोशनी बिखर गई हो। दुपट्टे के बॉर्डर पर दिया गया हल्का सा मैजेंटा टच पूरे लिबास के हुस्न को चार चांद लगा रहा था। हीर की सांवली रंगत पर मरून का ये गहरा शेड उसके तीखे नकुश को मजीद नुमाया कर रहा था। वो कोई आम दुल्हन नहीं थी, बल्कि हुस्न और वकार का वो नमूना थी जिसकी ताब लाना मुश्किल था। जोहान को यूं खुद पर यकटक नजरें जमाए देखकर हीर के सांवले चेहरे पर गुलाल बिखर गया। उसकी सताइशी नजरों की तपश ने हीर की धड़कनें मुंतशिर कर दी। नजरें हया के बोझ से खुद ब खुद झुक गईं। जोहान के लबों पर मसरूर सी मुस्कुराहट उभरी। माशाअल्लाह, दुनिया की सबसे हसीन ब्लैक ब्यूटी। उसके अंदाज में बेसाख्तगी थी। हीर ने बेसाख्त अपनी पलकें उठाईं, मगर जोहान की आंखों में मौजूद चमक की ताब न लाकर उन्हें फिर से पलकों की झालर तले गिरा दिया। जोहान ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ हीर के शानों पर रखे और अपनी पेशानी उसके पेशानी से टिका दी। एक गहरा सांस भरा। हीर के वजूद से उठती भीनी भीनी महक ने उसकी सांसों को मुअत्तर कर दिया। कुछ लम्हे बाद उसने अपने लब हीर के पेशानी पर रखे और शानों पर रखे हाथ अब कमर के गिर्द हिसार बनाए हुए थे। इस एक लम्स में अकीदत भरी मोहब्बत, बेहद इज्जत और जिंदगी भर का साथ निभाने का अहद शामिल था। हीर की आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गईं और उसने अपनी रूह की गहराइयों से उस लम्हे को महसूस किया।
बेसाख्ता उसने अपना सर जोहान के सीने से टिका दिया। इस वक्त दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब थे कि एक दूसरे की धड़कनें साफ सुन सकते थे। वो एक दूसरे में खोकर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। हीर पर एक सहर अंगेज कैफियत तारी थी जिसने उसे यह भी भुला दिया था कि वो इस रिश्ते से नाखुश थी। जोहान की बढ़ती कुर्बत से हीर के हवास झुंझुना उठे। यकदम ही उन पर छाया सहर टूटा। हीर को जैसे होश आ गया और वो एक झटके से उससे दूर हो गई। जोहान जो उसके कुर्ब में खोया हुआ था, हीर के यूं अचानक दूर होने पर शिश्तर रह गया। हीर ने अपने बिखरे हुए हवास मुज्तमा किए और झुकी नजरों के साथ अपना सर थाम लिया, जैसे वो खुद से ही सवाल कर रही हो कि वो किस रूह में बह गई थी। दूसरी तरफ जोहान भी बालों में उंगलियां फेरता लब भींच गया। आखिर वो कैसे बहक सकता था? उफ, हीर क्या सोचेगी मेरे बारे में? दोनों एक दूसरे से नजरें चुराए हुए खुद से सवाल कर रहे थे। गाड़ी एक महलनुमा घर के सामने आकर रुकी। जोहान गाड़ी से उतरा और हीर की जानिब का दरवाजा खोलकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। हीर ने कुछ झिझकते हुए अपना हाथ जोहान के हाथ में थमाया और गाड़ी से बाहर निकल आई। जोहान उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में थामे उसे घर के दाखिली रास्ते की तरफ ले जाने लगा। मध्यम रोशनी में हीर की नजर जोहान के हाथ पर पड़ी जो चमक रहा था, जबकि अपना स्याह हाथ उसके हाथ में देखकर दिल फिर से एहसास कमतरी में मुब्तला हुआ। वो ना चाहते हुए भी अपना और उसका मुवासना करने लगी। अपनी राय जरूर कमेंट्स में लिखें, क्योंकि हर राय एक नई बहस को जन्म देती है। और अगर नॉवल पसंद आया हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद किसी की सोच बदल जाए। जबकि अपना स्याह हाथ उसके हाथ में देखकर दिल फिर से एहसास कमतरी में मुब्तला हुआ। वो ना चाहते हुए भी अपना और उसका मुवासना करने लगी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, वहां की सजावट और आराइश देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी हैरत अब खौफ में बदल रही थी। क्या इतने अमीर लोग उसे कबूल कर लेंगे? पहली सोच थी जो उसके जहन में उभरी। वो दोनों दाईं तरफ बने एक कमरे में दाखिल हुए जहां खामोशी का राज था। जोहान ने झुककर वहां बेड पर लेटी एक औरत के माथे पर बोसा दिया, जिसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट उभरी। जोहान ने हीर को हल्के से झटके से आगे किया, जो परेशानी से सब देख रही थी। मम्मी, ये आपकी बहू है, और हीर, ये तुम्हारी सास यानी मेरी माँ। जोहान की माँ की आंखों में खुशी की चमक लहराई और लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उन्होंने अपना लरसता हुआ हाथ हीर के सर पर रखा। वो अपनी हालत के बायस ज्यादा हरकत नहीं कर सकती थी, सिर्फ देख और महसूस कर सकती थी। अपनी सास की ये माजूरी और ममता देखकर हीर का दिल दुख से भर गया। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद जोहान उसे अपने कमरे में ले आया। कमरे की शहाना आराइश देखकर हीर एक बार फिर दंग रह गई, जबकि अपना हीर, जोहान ने उसे पुकारा तो वो जो चीजों को देखने में इस कदर मगन थी, चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। उसे इस तरह हक्का बक्का देखकर जोहान ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई और बोला, ये तुम्हारा ही कमरा है और यहाँ सारी चीजें तुम्हारी ही हैं। जब दिल चाहे जैसे चाहे देख लेना, मगर पहले कपड़े चेंज कर लो। यकीनन तुम इस भारी लिबास में गैर आरामदा महसूस कर रही होगी। हीर का चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ गया। वो गड़बड़ाकर बोली, मगर कपड़े, मेरे कपड़े तो घर ही हैं। जोहान ने एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ अलमारी की तरफ इशारा किया। तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ वैसे ही इतने दिनों से ख्वार हो रहा हूँ क्या? तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी शॉपिंग और तुम्हारी ज़रूरत का हर सामान यहाँ पहले से मौजूद है। जोहान ने उसका हाथ पकड़कर जैसे ही अलमारी के पट खोले तो वहाँ ढेरों दीदा जेब, मलबूसात और ज़रूरत का सामान देखकर हीर एक पल को हैरान रह गई। उसके हैरानगी भरे तासुरात ने जोहान को लुत्फानंदोज़ किया। जो खौफ जोहान के घर को देखकर सर उठाने लगा था, उसकी मोहब्बत और परवाह ने उसे किसी हद तक कम तो हुआ, लेकिन मुकम्मल ख़त्म न हुआ था। अभी भी कई अंदेशे बाकी थे। हीर ने कपड़े तब्दील किए और आकर बेड पर लेट गई। उसने जानबूझकर जोहान से काफ़ी फासला रखा हुआ था। जोहान ने उसे देखकर खींचकर बिल्कुल अपने करीब कर लिया। मैंने तुमसे शादी इसलिए थोड़ी की थी कि तुम्हें दूर रखूं, मेरी ब्लैक ब्यूटी। मैंने निकाह किया है ताकि तुम्हें हक से देख सकूं और हक से छू सकूं। जोहान के इन अल्फाज और उसकी कुर्बत ने हीर के दिल की धड़कनें तेज कर दी। जोहान उसके बालों की लटों और कानों के गिर्द आवेज़ों से खेलने लगा, जिससे हीर शर्म के मारे सिमटती चली गई। जोहान ने लाइट बंद कर दी और उसे अपने सीने में भींचकर आंखों में एक नया ख्वाब सजा लिया। उफक पर हल्की सी नारंगी रंग की रोशनी फैल रही थी और फजा अजानों की आवाज़ से गूंज रही थी। हीर, जो अभी तक जोहान के हिसार में थी, बहुत एहतियात से उठी और कमरे से मुंसलिक बाथरूम में जाकर वजू किया। नमाज पढ़ने के बाद जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो महसूस किया कि जोहान बेदार हो चुका है और आंखों में मोहब्बत समोए उसे देख रहा है। दुआ से फारिग होकर हीर ने झिझकते हुए पूछा, क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ, मेरी दुनिया तुम्हारे वजूद से मुकम्मल हो गई है। जोहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हीर नजरें चुरा गई, मगर उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। जोहान बेड से उठा और अलमारी से अपने और हीर के लिए लिबास निकालने लगा।
हीर ने जुहान का निकाला गया हल्के मस्टर्ड और ऑफ वाइट का इम्तजाज खूबसूरत सूट पहना था, जो उसकी सांवली रंगत पर बहुत जच रहा था और उसके नकूश को निखार रहा था। जुहान उसका हाथ थामे उस नाश्ते की मेज पर ले आया। जुहान को एक लड़की के साथ देखकर मेज पर मौजूद सब लोग ठटक गए। जुहान ने हीर का हाथ थामे फखर से सबका तारुफ करवाया। मीट माई वाइफ, हीर जुहान सिकंदर। हीर सर झुकाए खड़ी थी, दिल खौफ से कांप रहा था। सबकी आंखों में हैरत थी और कुछ चेहरों पर नागवारी उतरी। सिकंदर अहमद, जुहान के वालिद, बस उसे देखते ही रह गए। मेज पर मौजूद किसी ने कुछ कहना चाहा तो सिकंदर अहमद ने हाथ के इशारे से सबको खामोश करवा दिया। जुहान ने निहायत मोहब्बत से हीर के लिए कुर्सी खींची और उसे बिठाने के बाद खुद उसके बराबर में बैठ गया। जुहान ने पहले हीर की प्लेट में खाना डाला और फिर अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा हुआ। जुहान की यह तवज्जो और इज्जत देखकर हीर की आंखें नम हो गईं और एक आंसू फिसलकर गाल पर आ गिरा। क्या हुआ हीर, तुम ठीक तो हो? जुहान उसके लिए मुतफक्कर हुआ। हीर ने बस सर हिलाकर उसे तसल्ली दी। नाश्ते के बाद जुहान ने हीर को अपनी अम्मी के कमरे में भेज दिया और खुद अपने डैड के साथ स्टडी रूम की तरफ चला गया। स्टडी रूम में इस वक्त तनाव भरी बोझिल फिजा छाई हुई थी। सिकंदर अहमद इस तरह से पांव हिला रहे थे जबकि जुहान भी खामोश बैठा अपने बाप के बोलने का मुंतजिर था। बिलाखिर फिजा में छाई उस बोझिल खामोशी को सिकंदर अहमद की आवाज़ ने मुनक़ता किया। ये क्या मजाक है? कौन है वो लड़की? बाबा, बताया तो था आपको, हीर जुहान सिकंदर, मेरी बीवी। जुहान ने सपाट लहजे में जवाब दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम कैसे किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो? सिकंदर अहमद की आवाज़ गुस्से के सबब बुलंद हुई। बाबा प्लीज़, अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर कीजिए, वो मेरी बीवी है। जुहान ने उन्हें टोका। वो बीवी है तो मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझसे इजाज़त लेने की जहमत क्यों नहीं की गई? वजह पूछ सकता हूँ? तुम मेरी इजाज़त के बिना शादी कैसे कर सकते हो? चेहरे की तरह अंदाज में सख्ती झलक रही थी। बिल्कुल उसी तरह बाबा जिस तरह आपने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी माँ के होते हुए दूसरी शादी की थी। और प्लीज़, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हर बात पर आपकी इजाज़त दूंगा, बड़ा हो गया हूँ मैं। और हाँ, आप और बाकी लोगों को भी ये बात समझा दीजिएगा कि जो इज्जत मुझे मिलती है, चाहे वो कैसे ही देते क्यों ना हो, वही इज्जत मुझे अपनी बीवी के लिए भी चाहिए। अगर किसी ने मेरी बीवी के बारे में कुछ भी गलत कहा तो वो जुहान सिकंदर का वो रूप देखेगा जिससे अब तक सबना आशना है। ये कहता हुआ वो लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। पीछे सिकंदर अहमद ने कुर्सी की पुश्त से सर टिका दिया ताकि चेहरे पर उभरती फिक्र की लकीरें छुपा सके। वो सोच रहे थे कि जुहान ने ये क्या कर दिया। अगर अपनी मर्जी से शादी करनी ही थी तो कम से कम सोसाइटी का ख्याल तो रखा होता। सिकंदर अहमद के इकलौते वारिस ने शादी की भी तो एक आम सी कम सूरत वाली लड़की से, मगर वो जुहान के सामने कुछ कह नहीं सकते थे। आखिर वो उनका इकलौता बेटा था जो उनका बिजनेस संभालने में बहुत मदद करता था। अगर वो उसे नाराज कर देते तो खुद मुश्किल में पड़ जाते। वो कमरे में दाखिल हुआ तो देखा हीर उसकी मॉम के पास बैठी थी, मगर उसका चेहरा खौफ से जर्द था और जिस्म हल्का हल्का कपकपा रहा था। जुहान ने आगे बढ़कर उसे अपने हिसार में लिया। क्या हुआ माई ब्लैक ब्यूटी, तुम इस कदर डर क्यों रही हो? वो फिक्रमंद हुआ। तुम्हारे बाबा ने क्या कहा? लहजे में खौफ की परछाइयां थी। इस बारे में तुम्हें मुतफक्कर होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे शौहर के होते हुए कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अब परेशान होना छोड़ो, मुझे ऑफिस जाना है। उसने उसके बाल सहलाए। मैं कोशिश करूंगा कि दोपहर को तुम्हारे साथ लंच करूं, लेकिन अगर ना आ सका तो तुमने लंच स्किप नहीं करना। अगर तुमने खाना ना खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? हीर की पेशानी पर बोसा देते हुए बोला। हीर ने इस बात में सर हिलाया और फिर अपनी माँ की तरफ मुड़ा। ओके मॉम, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, हीर अब आपके पास ही रहेगी। हीर प्लीज़, क्या तुम मॉम का ख्याल रख सकती हो? वैसे केयर टेकर है, मगर तुम भी देख लेना, उसने दरख्वास्त की थी। जुहान, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, अब से ये मेरी भी अम्मी है और मेरी जिम्मेदारी है, आप बेफिक्र होकर जाएं। हीर ने फौरन कहा। जुहान ने मुस्कुराकर उसे देखा। हीर उसे दरवाजे तक छोड़ने आई तो जुहान ने एक बार फिर उसे सीने में भेजकर उसके गाल पर सख्ती से लब रख दिए। हीर शर्म के मारे झुक गई। जुहान ने उसकी नाक पकड़कर हल्का सा दबाया और खिलखिलाकर हंसा। ठीक है, बाय, ये कहकर वो अपना बैग उठाए बाहर निकल गया। जाते हुए वो मुलाजमीन को सख्ती से हीर का ख्याल रखने की ताकीद करके गया था। दोपहर के खाने की मेज़ लग चुकी थी। हीर ने पहले अपनी सास को खाना खिलाया और फिर जुहान का इंतजार करने लगी, मगर शायद जुहान मसरूफियत की वजह से ना आ सका। मुलाजमा ने आकर उसे बताया, बीबी जी, खाना लग गया है, आप आ जाएं। हीर ने जुहान का इंतजार किया, लेकिन जब वो ना आया तो वो मुलाजमा के साथ खाने की मेज़ की तरफ चली गई। वो भी मेज़ पर बैठने ही लगी थी कि वहां मौजूद जुहान की सतीली माँ गिरजदार आवाज में बोली, सुनो लड़की, खबरदार जो तुमने हमारे साथ बैठकर खाना खाने की कोशिश की। कल तो हम जुहान की वजह से खामोश रहे थे, मगर अब ये हिम्मत मत करना। जरा खुद को देखो और हमें देखो, क्या तुम इस लायक हो कि हमारे साथ बैठकर खाना खाओ? उनके लहजे में तकब्बुर और हकारत थी। हीर की आंखों से आंसू फिसलकर बहने लगे। बीबी जी, छोटे मालिक सख्ती से कहकर गए हैं कि बीबी जी को मुलाजमा ने डरते हुए मुदाखलत करनी चाहिए। चुप,
मुलाजमा हो मुलाजमा बनकर रहो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उन्होंने उसे झिड़क दिया, फिर हीर की तरफ देखकर बोली, जाओ अपने जैसे मुलाजमों के साथ बैठकर खाना खाओ या अपने कमरे में दफ़ा हो जाओ, यहाँ बैठने का सोचना भी मत। वहाँ मौजूद दूसरे लोग भी हीर की रंगत को लेकर तज़हीक आमेज़ जुमले कसने लगे। हीर वहाँ से रोते हुए पलटी ही थी कि ज़ुहान की धाड़ती हुई आवाज़ गूंजी, रुको हीर। हीर के कदम जैसे ज़मीन से जम गए। ज़ुहान की आवाज़ सुनकर सबके रंग फक हो गए और आंखों में खौफ उतर आया, क्योंकि वो जानती थी कि ज़ुहान एक सरफिरा इंसान है जो किसी का लिहाज नहीं करता। ज़ुहान के पीछे उसके वालिद सिकंदर अहमद भी थे, जो उसे देखकर हैरान रह गए। सबको लगता था कि हमेशा की तरह दोपहर में नहीं आएगा, क्योंकि वो दोपहर को कभी घर नहीं आता था। लेकिन वो ये भूल गए थे कि अब उसकी ब्लैक ब्यूटी यहाँ थी, तो वो घर क्यों ना आता। ज़ुहान चेहरे पर पथरीले तासुरात सजाए मेज़ के पास आया और ज़ोर से मेज़ पर हाथ मारा। सब उछल पड़े। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ज़ुहान सिकंदर की बीवी का मजाक उड़ाने की? आवाज़ में कहर था। क्या कहा था आपने मिसेस सिकंदर अहमद कि मेरी बीवी इस लायक नहीं कि आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाए? सौतेली माँ की खौफ से सांस खुश्क होने लगी। बेटा मेरा वो मतलब नहीं था, वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। खबरदार जो मुझे बेटा कहा तो। अगले ही पल ज़ुहान ने गुस्से में मेज़ पोश खींचा। सारा खाना ज़मीन बोस हुआ। जहाँ मेरी बीवी खाना नहीं खा सकती, वहाँ कोई दूसरा भी खाना नहीं खाएगा, समझे आप लोग? आवाज़ गुस्से से फट रही थी। सारा खाना ज़मीन पर बिखर गया और वहाँ मौजूद लोगों की चीखें निकल गईं। हीर खुद पथराई हुई नज़रों से ये सब देख रही थी। ज़ुहान का जलाल उरूज पर था। कैसे हिम्मत हुई आपकी मेरी बीवी हीर ज़ुहान सिकंदर की तौहीन करने की? कैसे वो अपना ज़ब्त खो रहा था? बेटा रिलैक्स, मैं बात करता हूँ। सिकंदर अहमद ने उसके शाने पर हाथ रखकर रोकना चाहा, जिसे उसने बुरी तरह झटक दिया। क्या बात करेंगे बाबा? ज़ुहान धाड़ा। मैंने आपसे कल ही कहा था कि इसे मेरी तरह इज्जत दी जाए, लेकिन देख लें आपके घर वालों ने क्या किया है। आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उंगली उठाकर सबको वार्न करने लगा। वो सौतेली माँ की तरफ मुड़ा, जो खामोश और खौफजदा खड़ी थी। मेरी बीवी से अभी और इसी वक्त माफ़ी मांगे। सब उसकी बात सुनकर साकत हुए। बेटा बाबा अपनी बीवी से कहें कि माफ़ी मांगे, प्लीज़ नहीं करें ऐसा। वो मुझसे बड़ी हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हीर के पथराए वजूद में हरकत हुई। उसने उसे ऐसा करने से बाज रखना चाहा। ज़ुहार ने हीर पर एक गहरी नज़र डाली, उसे अपने हिसार में लिया। सिर्फ अपनी हीर के कहने पर छोड़ रहा हूँ। उसके चेहरे को थोड़ी से थाम कर ऊपर किया और भीगी आंखों पर अपने लब रखे। आई एम रियली सॉरी माई ब्लैक ब्यूटी। मैं इस वक्त तुम्हारे पास नहीं था जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हारी तरफ उठने वाली हर गलत निगाह और हर उंगली को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। लहजा कर्ब आमेज था। हीर ने नम आंखों से अपने मुहाफिज को देखा, जो उसे दुनिया के हर तूफान से महफूज रखने के लिए ढाल बनने को तैयार था। ज़ुहान ने उसे खुद में भींच लिया, जैसे वो उसे यकीन दिला रहा हो कि अब कोई उसे दुख नहीं पहुंचा सकेगा। ज़ुहान हीर को लिए घर से बाहर निकल आया। उसका इरादा पहले लंच करने का था और उसके बाद उसे अपने फार्म हाउस की सैर करवाना थी। फार्म हाउस की हरियाली देखकर हीर खुशी से चीख उठी, वाओ ये तो बहुत खूबसूरत है, मगर मेरी ब्लैक ब्यूटी से ज़्यादा नहीं। ज़ुहान ने शरारत से कहा और उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। हीर उसके सीने से जा लगी। आपको बस मुझे अपने करीब लाने का बहाना चाहिए। हीर ने उसे देखते हुए कहा। बहाना क्यों? मैं हक से तुम्हें अपने करीब लाता हूँ और तुम्हें हक से ही प्यार करता हूँ। अब क्या अपनी ब्यूटी से प्यार करने के लिए भी मुझे इजाज़त लेनी होगी? बोलो। उसने हीर के गाल को छुआ। हीर ने शर्माकर नजरें झुका ली। आप भी ना। ज़ुहान ने एक बार फिर उसे अपने हिसार में ले लिया और जानबूझकर घास पर लेट गया। साथ ही हीर को भी अपने ऊपर गिरा लिया। हीर के स्याह घने बाल बिखर कर ज़ुहान के चेहरे पर आ गिरे। ज़ुहान ने मोहब्बत से उसके गाल को छुआ तो हीर की सांसें उखड़ी। ज़ुहान प्लीज़, कोई देख लेगा। हीर ने घबरा कर इधर उधर देखा। देख लेने दो, अपनी बीवी से ही तो प्यार कर रहा हूँ। ज़ुहान ने लापरवाही से कहा और उसे मजीद करीब करने के लिए उसकी तरफ झुका। ज़ुहान की बढ़ती हुई बेबाक हरकतों पर हीर शर्म से सुर्ख पड़ गई और उसे पीछे धकेल कर तेजी से अंदर की जानिब भाग गई। ज़ुहान वहीं घास पर लेटा उसे जाते देखकर मुस्कुराने लगा। उसे हीर का इस तरह शर्माना और खुद से दूर भागना बहुत भला लगता था। फार्म हाउस पर शाम ढल चुकी थी और फ़ज़ा में एक दिलावेज सुकून था। ज़ुहान ने शरारत से हीर की तरफ देखा और कहा, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। हीर ने हैरत से पूछा, आपको खाना बनाना आता है? नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ज़ुहान ने एतमाद से जवाब दिया। अच्छा, तो कहाँ से देखकर बनाएंगे? यूट्यूब से? हीर ने हंसते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, लेकिन याद रहे तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगी। ज़ुहान ने शर्त रखी। ठीक है, मैं मदद नहीं करूंगी। हीर मुस्कुराई। ओके, मैं ही सब करूंगा, लेकिन बदले में मुझे इनाम चाहिए। ज़ुहान ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। हीर उसकी मोहब्बत भरी बातों पर खामोश हो गई। उसके दिल से तमाम खदशात और अंदेशे खत्म हो चुके थे। वो किचन के दरवाजे पर टेक लगाकर ज़ुहान को मोहब्बत से काम करता हुआ देखने लगी। ज़ुहान कभी यूट्यूब देखता और कभी अनाड़ियों की तरह रोटी बेलने की कोशिश करता। हीर उसकी इन मासूमाना कोशिशों पर हंस रही थी।
कुछ देर बाद जब खाना तैयार हुआ तो ज़ुहान की हालत देखने वाली थी। उसके कपड़ों और चेहरे पर जगह जगह आटा लगा हुआ था। हीर उसे देखकर हंसी तो ज़ुहान ने उसे अपनी तरफ खींचा। देख लें, फिर से आप करीब आ रहे हैं। हीर ने मसनूई गुस्सा दिखाया। तुम्हारा चेहरा साफ कर रहा हूँ, ज़ुहान ने उसके करीब आते हुए कहा और फिर शरारत से उसके गाल पर अपने आटे वाले हाथ लगा दिए। हीर का पूरा चेहरा सफ़ेद हो गया। पहले तो ठटकी, मगर फिर ज़ुहान की शरारत देखकर खुद भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। खाने की मेज़ पर दोनों के दरमियान गुफ्तगू और हंसी मजाक का माहौल बहुत खुशगवार था। ज़ुहान ने जो खाना बनाया था वो अगरचे बहुत ज़्यादा लजीज नहीं था, मगर ऐसा भी ना था कि खाया ना जा सके। खाने के दौरान भी उनकी शरारतें ख़त्म नहीं हुई। मेज़ के नीचे वो पाँव से एक दूसरे को तंग कर रहे थे और साथ ही ढेरों बातें भी चल रही थी। तभी हीर के चेहरे पर उदासी छाई। ज़ुहान, मुझे अब भी उन सब हालात से थोड़ा डर लगता है। उसके लहजे में खौफ था। तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। ज़ुहान ने उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते हुए यकीन दिलाया। खाने के बाद ज़ुहान और हीर पूल के किनारे बैठे पानी में पाँव डाले उसे हिला रहे थे। खामोशी को तोड़ने के लिए हीर ने शरारत से अपने हाथ के झटके से पानी की बौछार ज़ुहान के चेहरे पर फेंकी। ज़ुहान ने चौंक कर उसे देखा। अच्छा, तो ये शरारत हो रही है। इससे पहले कि हीर संभलती, ज़ुहान ने चुल्लू भरकर पानी उस पर दे मारा। दोनों के दरमियान हंसी और पानी की छींटों का मुकाबला शुरू हो गया। अचानक ज़ुहान ने हीर का हाथ थामा और उसे शरारत से देखते हुए पूल के अंदर खींच लिया। हीर इस उफ्ताद पर घबराकर जोर से चीखी। ज़ुहान, नहीं, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ बाहर निकालो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो डर के मारे ज़ुहान से चिमट गई। ज़ुहान ने उसके डर को महसूस करते हुए अपनी मजबूत गिरफ्त उसके गिर्द की और उसे तसल्ली दी। मैं हूं ना हीर, डरो मत। उसने निहायत महारत और प्यार से हीर को अपनी कमर के सहारे ऊपर उठाया और उसे पूल के किनारे पर महफूज तरीके से बिठा दिया। कुछ देर बाद जब वो दोनों पानी से बाहर आए तो उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। वो दोनों अंदर गए, गीले कपड़े तब्दील किए और खुश्क लिबास पहनकर बेड पर लेट गए। दिन भर की थकन और किचन की मोहमजोई के बाद दोनों के एहसाब बोझल थे, मगर उनके चेहरों पर एक दूसरे के साथ चमक रहे थे। ज़ुहान बेड क्राउन से टेक लगाकर नीमदराज हुआ और अपना बाजू फैला दिया। हीर के बाजू पर सर रखकर उसके साथ लेट गई। खामोशी के उन खूबसूरत लम्हों में हीर ज़ुहान की शर्ट के बटनों से खेलने लगी, जबकि ज़ुहान ने निहायत प्यार से अपना हाथ हीर के सर पर रखा और उसके बिखरे बालों को सहलाने लगा। उस पुरसकून रात में वो दोनों एक दूसरे की कुर्बत और मोहब्बत में खोए हुए थे, जहाँ लफ्ज़ों की नहीं बल्कि सिर्फ एहसास की ज़रूरत थी। ज़ुहान सोफे पर बैठा मोबाइल में मसरूफ़ था, जबकि हीर की पुरसोच नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई उसे देख रही थी। ज़ुहान ने जब उसकी नज़रों की तपिश महसूस की तो उसकी तरफ देखा और इशारे से पूछा, क्या बात है? हीर की नज़रें अब भी उसके चेहरे पर थी, मगर ज़हन शायद कहीं दूर था। ज़ुहान ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। कहाँ खोई हुई हो? ऐसा भी क्या सोच रही हो कि सामने बैठा शौहर नजर नहीं आ रहा? इस शौहर के बारे में ही तो सोच रही हूँ, हीर ने धीमे लहजे में कहा। क्या सोच रही हो? ज़ुहान को तजस्सुस हुआ। यही कि उस दिन बस स्टॉप पर तुम्हें वो लड़के मार रहे थे, जबकि तुम्हारे साथ तो हमेशा गार्ड्स होते हैं। मैं सोच रही थी कि तुमने उन लोगों से मार कैसे खा ली। हीर ने अपने दिल में छुपा सवाल पूछ ही लिया। ज़ुहान ने एक गहरा सांस लिया और थोड़ा शर्मिंदा होते हुए मुस्कुराया। दरअसल तुम सुनोगे तो तुम्हें अजीब लगेगा। बताओ ना, मैं वाकई जानना चाहती हूँ, हीर ने इसरार किया। ज़ुहान हीर के करीब आया और उसके हाथ थाम कर बोला, ठीक है सुनो, मुझे ना तजुर्बात करने का शौक है। मेरा हल्का अहबाब काफ़ी बड़ा है, मगर मुझे लगता है कि वो सब पैसे की वजह से साथ हैं। मैं अक्सर भेस बदल कर ये देखने की कोशिश करता हूँ कि लोगों में इंसानियत बाकी है या नहीं। उस दिन भी मैं एक आम लड़का बनकर सड़क पर निकला था ताकि किसी अजनबी से मिलकर उसका असल रूप देख सकूं। अच्छा, तो वो एक तजुर्बा था? इतने लोगों में सिर्फ मैं ही आगे आई? हीर ने हैरत से पूछा। हाँ, और वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तजुर्बा साबित हुआ। ज़ुहान का लहजा अब संजीदा और मोहब्बत भरा था। और वो बर्गर वाला किस्सा, तुम तो भूखे भी नहीं थे। हीर खिलखिलाकर हंसी। बस मैं तुम्हें चेक करना चाह रहा था कि वो सिर्फ एक लम्हे की हमदर्दी थी या वाकई तुम दिल की खूबसूरत हो, और मैंने जान लिया कि तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया। अच्छा, तो आप मेरे पीछे पड़े थे? हीर ने शरारत से पूछा। हाँ, पीछे पड़ा हुआ हूँ, तभी तो तुम मेरी हो ना, वरना तुम मुझे कहाँ मिलती। ज़ुहान ने उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते हुए उसे अपने करीब कर लिया। ज़ुहान ने निहायत मोहब्बत से उसकी ठोड़ी थाम कर उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ा और शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा, और मेरी ब्लैक ब्यूटी के जहन में कोई और सवाल तो नहीं है? बंदा हाजिर है हर जवाब देने के लिए। हीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, यही कि उस दिन जब आप हमारे घर आए थे, मुझे देखा। क्या आप वाकई जानते थे कि मैं किसकी बेटी हूँ? बिल्कुल जानता था, ज़ुहान ने किसी झिझक के बगैर एतराफ़ किया। मगर आप तो शो ऐसे करवा रहे थे जैसे मुझे पहली बार देख रहे हों। हीर ने हैरत और थोड़ी सी नाराज़गी से उसे देखा।
अच्छा, तो तुम्हें मेरे घर का रास्ता कैसे पता चला? हीर सब जानने के लिए मुतजस्सिस थी। मैं तुम्हारी तमाम मालूमात निकलवा चुका था। मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम हो गया था। फिर एक दिन इत्तेफाक से मुझे आंटी रास्ते में मिल गई। फिर मैंने उनकी मुश्किल दूर की और उन्हें उनके घर तक ड्रॉप किया। इसी बहाने मैंने तुम्हारे घर आना जाना शुरू किया। आंटी का मुझे दुआएं देना और मुझसे इस कदर प्यार करना मुझे मेरी अपनी मॉम की याद दिला गया था। इसी तड़प में मैं एक दो बार तुम्हारे घर आया था। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे वाकई एक मॉम मिल गई और उन्हें एक बेटा। मेरी मॉम की जो हालत है वो तो तुम जानती ही हो ना। वो ये सब मेरे लिए नहीं कर सकती। मैं उनके साथ तो रहता हूँ, वो मेरे सामने होती हैं, लेकिन मैं उनके प्यार भरे लम्स को महसूस नहीं कर सकता। उसके लहजे में उदासी इस कदर गहरी थी कि हीर को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। हीर ने आगे बढ़कर जोहान को अपने हिसार में ले लिया और निहायत मोहब्बत से उसके बिखरे बाल सुलझाने लगी। जोहान, कोई बात नहीं। मॉम अगर आपको इस तरह महसूस नहीं कर सकती तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। मैं आपको और आपके हर दुख को महसूस कर सकती हूँ। आप देखना, वो एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगी। हीर ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। काश, काश वो वाकई ठीक हो सकती। जोहान का लहजा करबज़दा था, जैसे उसे अब उम्मीद की कोई किरण नजर न आती हो। हीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भरा और यकीन दिलाते हुए बोली, मैं हूं ना जोहान, हम मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब हम दोनों मिलकर इस घर को और एक दूसरे को संभालेंगे। अब बस हम नावल के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। यकीनन आपको यह नावल अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जोहान ने एक गहरा सांस लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो हीर। तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी का वो अधूरापन ख़त्म हो गया है जिसने मुझे बरसों से बेचैन कर रखा था। सच कहूँ तो एक वक्त ऐसा था जब मेरा घर जाने को दिल ही नहीं करता था। वहाँ मेरी सिर्फ खामोशी और तलख यादें थी, मगर वजूद से वो महल मुझे जन्नत लगने लगा है। तुम मेरी जख्मी रूह का मरहम हो। उसने अपना सर हीर के कंधे पर रख दिया, जैसे उसे ज़माने भर की थकन के बाद अब सुकून की छाँव मिल गई हो। मैं जानता हूँ शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन ना आए, मगर मेरा दिल अगर किसी के लिए धड़का है तो वो तुम हो। तुम्हारे बिना जीने का तसव्वुर मरने जैसा है। हीर की आंखों में नमी तैरने लगी, मगर ये नमी दुख की नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के बायस थी। सुहान, क्या आप जानते हैं कि पहले मैं खुद को कितना बदनसीब समझती थी। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं इतनी खुश नसीब हो सकती हूँ कि खुदा मुझ पर इतनी मेहरबानी करेगा और मुझे आपसे मिला देगा। मुझे हर तरफ से सिर्फ हकारत मिली। सबने मेरा मजाक उड़ाया करते थे। सबकी नज़रों में अपने लिए इस्तेहज़ा देख देख कर मेरा दिल करता था कि काश मैं भी दूसरे लोगों की तरह खूबसूरत होती। उसने एक गहरा सांस लिया। गला आंसुओं के बायस रुंध गया था। खूबसूरती हमेशा देखने वाले की आंख में होती है। तुम दुनिया की हसीन तरीन लड़की हो। वो उसके हाथ चूमते हुए बोला, आपकी मोहब्बत ने मेरे अंदर के उस डर और एहसास कमतरी को ख़त्म कर दिया। आपने साबित कर दिया कि रंगत कुछ नहीं होती, असल खूबसूरती तो दिल की होती है। मैं बहुत खुश हूँ जोहान, और सच तो यह है कि मुझे भी आपसे इश्क हो गया है। ये उसकी मोहब्बत का पहला बाकायदा इजहार था। उसके लहजे में ऐसी सच्चाई थी कि जोहान के चेहरे पर भी एक दिल आवेज मुस्कुराहट फैल गई। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुराने लगे, जैसे अब जिंदगी के तमाम दुख खत्म हो चुके हों। अब सिर्फ खुशियां बाकी थी। खत्म शुद्ध। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसा लगा आपको मुकम्मल नावल? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नावल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला हर नया नावल आप तक पहुंचता रहे। कल मिलते हैं एक न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।